A very good morning to all of you. Today's topic is मसाई. हम विश्व की जनजातियों में आज मसाई के बारे में पढ़ेंगे. मसाई, ये जो इमेज है ये मसाई ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रही है. जो इसमें आप लोगों को देख पा रहे हैं ये उनके कल्चर को, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को प्रेजेंट करती है. जो कंटेंट की बात करते हैं तो आज इस मसाई ट्राइब के लेक्चर में हम इनकी डेमोग्राफी पढ़ेंगे, इनकी उत्पत्ति पढ़ेंगे, इनकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, इनका संगीत, इनका धर्म, इनकी डांस, इनका हाउस कंस्ट्रक्शन, कल्चर इत्यादि. जैसा कि हम सभी जनजातियों में ये पढ़ते आ रहे हैं तो ये कंटेंट आज के हम मसाई में हम पढ़ेंगे. एथनिसिटी, जिसे हम कहते हैं नृशंसता या आपका एक लोकल, जिनको हम कहते हैं कि समूह. तो ये क्यों मसाई एक एथनिक ग्रुप है? क्योंकि ये एक अपनी ट्राइब में जो मसाई कम्युनिटी जिसे हम देखते हैं वो एक समान प्रजाति और एक राष्ट्रीयता को रिप्रेजेंट करती है. एंड दे शुड ऑल स्पीक द सेम लैंग्वेज एंड आर लाइकली टू हैव द सेम रिलीजन. समान भाषा होती है, समान धर्म होता है और समान संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं. दे हैव सर्टन ट्रेडिशंस अमंग्स देमसेल्व्स. एज मेंशन प्रीवियसली, द ग्राउंड इज़ केप्ट सीक्रेट. इनकी खुद की अपनी एक कभी कभी परंपराएं होती हैं और इनका जो धरातल है, जो ग्राउंड है, उसे पवित्र रखा जाता है, पूजनीय होता है वो. Maasai people are tall and have dark skin. They live the same way today as they have for many thousands of years. They are still hunter and gatherers. जो मसाई ट्राइब है उनका जो स्किन कलर होता है वो डार्क कलर होता है और वो आज भी उसी अवस्था में रह रहे हैं जिससे हज़ारों सालों पहले वो रहते आ रहे थे. वो आज भी आखेट और संग्रहण करता है, एकत्रण करता है. दे कैंप इन वन प्लेस एंड दे मूव ऑन. दे नो वेयर एंड व्हेन वाइल्ड प्लांट्स आर रेडी टू हार्वेस्ट. इन्हें पता है कि कौन सा जो जंगली पौधा है वो उसे हार्वेस्ट, उसकी काटने के लिए वो रेडी है. यूजिंग स्टिक्स द वुमेन डिग मेलन्स, बल्ब्स, रूट्स, ट्यूबर्स, नट्स, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स एज दे आर इन द सीजन. मौसम के अनुसार जो भी कुछ वहाँ पे कंदमूल होते हैं वो उनको स्टिक की सहायता से, जो लकड़ी है उसकी सहायता से उसे खोद कर निकालती हैं. देन फिजिकल ट्रेट्स की हम बात करते हैं. जैसा कि देखा कि टॉल एंड डार्क स्किन होते हैं तो इनकी जो प्रजाति है वो है मेडिटेरेनियन एंड निग्रोइड. मीन्स भूमध्य सागरीय और निग्रोइड प्रजाति का मिश्रण है. इनकी जो कद काठी है, जो ऊंचाई है, वो 167 सेंटीमीटर से लेकर 177 सेंटीमीटर होती है तथा त्वचा का रंग हल्के भूरे से गहरा भूरा पाया जाता है. ये मसाई पीपल जो हैं, ये जो समूह हैं वो कीनिया और तंजानिया, जैसा कि आप मानचित्र पे देख पा रहे हैं, कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पे जो सीमावर्ती क्षेत्र है ये वहाँ रहते हैं और वहाँ पे ये कैटल रेयरिंग करते हैं और ये इनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. द मसाई आर कंटिन्यूअली ट्राइंग टू प्रिजर्व देयर ओन वेज इन एन इंक्रीजिंगली मॉडर्न वर्ल्ड. आधुनिक विश्व में वो अपने जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अपने समाज की परंपराओं को संरक्षित रख पाएँ. ये इनका मानचित्र है. जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कीनिया और तंजानिया का बॉर्डरिंग लैंड, सदर्न कीनिया एंड नदर्न तंजानिया. लैंग्वेज इनकी माँ होती है एंड अराउंड 1 मिलियन, क्योंकि सेंसस का कुछ होता नहीं है, कर नहीं सकते, तो इसलिए इनकी इस लगभग की संख्या जो है वो 1 मिलियन है. हिस्ट्री, इनका ऐतिहासिक स्वरूप हम देखें कि इनका कब विकास कहाँ से शुरू हुआ, तो द मसाई ओरिजिनेटेड नॉर्थ वेस्ट कीनिया, उत्तर पश्चिम कीनिया में हुआ था. नाइल घाटी, जो नील की घाटी है, उसके निचले भागों में मध्यवर्ती तंजानिया एंड नर्दर्न कीनिया ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी. मीन 17वीं और 18वीं शताब्दी में आपका नील नदी के निचले भागों में मध्य तंजानिया, उत्तरी कीनिया और नॉर्थ वेस्ट कीनिया में हुआ. ये दे बिगैन माइग्रेटिंग साउथ इन द 15th सेंचुरी. दक्षिण की ओर इनका पलायन या प्रवासन जो हुआ था वो 15वीं शताब्दी में हुआ. मसाई टेरिटरी रीच इट्स मोस्ट डोमिनेंट साइज इन 19th सेंचुरी. जो इनका आकार और स्वरूप है मसाई का, इनका क्षेत्र का, वो 19वीं शताब्दी में सबसे चरम पे था. मसाई आर द सदर्न मोस्ट Nilotic speakers and are linguistically most directly related to the Turkana and Kalenjin who live near Lake Turkana in west central Kenya. पश्चिम मध्य कीनिया में रहने वाले जो टर्कन हैं और कलिंजिन हैं, ये उनसे प्रत्यक्ष रूप से भाषा के आधार पर जुड़े हुए हैं. ये निलोटिक भाषा बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू मसाई ओरल हिस्ट्री एंड द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड, दे ऑल्सो ओरिजिनेटेड नियर लेक टर्काना. इवन अभी तक तो हमने कहा ही था कि उनका नील नदी के निचले भागों में कीनिया और तंजानिया में हुआ है, लेकिन जो हमें अन्वेषण के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड मिला है वो भी यही चीज़ बताता है कि तरकाना के समीप इनका उत्पत्ति हुई है. मसाई आर पेस्टोरलिस्ट एंड हैव रेजिस्टेड द अर्जिंग
of the Tanzanian and Kenyan governments to adopt a more sedentary lifestyle, क्योंकि ये पशुपालक हैं एंड इन्होंने जो तंजानियन और कीनियन गवर्नमेंट का है कि थोड़ा सा स्थायी रूप से जीवन शैली को अपनाएं, तो ये उसका प्रतिरोध करते हैं. दे हैव डिमांडेड ग्रेजिंग राइट्स to many of the national parks in both countries and routinely ignored international boundaries as they move their great cattle across the open savanna with the changing of the seasons. बेसिकली कीनिया और तंजानिया की सरकार से इन्होंने, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं तो ये इंडियन सीमाओं को नहीं मानते, दोनों कंट्री से नेशनल पार्क में उन्होंने अपने पशुओं को चराने की जो अनुमति है वो ले रखी है या लेना चाहते हैं. जोग्राफिकली इस मानचित्र में आप देख पा रहे हैं कि अपर नाइल वैली में है. एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज़ 150,000 इन तंजानिया एंड क्लोज टू 150,000 इन केन्या. तो लगभग ये आपका 300 लाख के ऊपर इनकी पॉपुलेशन आती है. देन इनका हैबिटेट जो है, अगर हम देखें कि किन की लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है निवास क्षेत्र की, तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है. जो ईस्ट वेस्ट इसकी चौड़ाई है वो 550 किलोमीटर होती है इसके क्षेत्र की, और उत्तर दक्षिण में ये 800 किलोमीटर लंबाई में है. लगभग ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, इनका जो टेरिटरी है. देन क्लाइमेट की हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय है, उपोष्णकटिबंधीय है, और साथ में क्योंकि इसकी ऊंचाई है, पठारी प्रदेश है, तो इसकी ऊंचाई क्योंकि 1500 मीटर है, तो यहाँ की जलवायु जो होती है वो थोड़ी ठंडी होती है. टेम्परेचर इज़ 18 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर वार्षिक पाया जाता है. ये घटता हुआ होता है. दे लिव इन द Masai Mara. They are the African grasslands where many of the wild animals of Africa live, such as giraffes, lions and elephants. And what other animals can you think of that live there? Means क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे जिराफ है, लाइन और एलिफेंट है, और जो भी एनिमल्स जो है वो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हैं, उपलब्ध होते हैं. देन कल्चर की हम बात करते हैं. Masai have a rich collection of oral literature that includes myths, legends, folk tales, riddles and proverbs. जब हम सांस्कृतिक इनके समाज की बात करते हैं और इनकी समृद्धिशीलता की बात करते हैं, तो इनका जो लिटरेचर, जो साहित्य है वो मौखिक है. साथ में जिसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है, जो हमारी मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, जो हम मानते आ रहे प्रथाएँ हैं, जो लोक कहानियाँ हैं, जो क्विज़ रिडल्स हैं, पहेलियाँ, और जो प्रोवर्ब्स होते हैं. तो बेसिकली ये इन चीज़ों से इनका साहित्य बना हुआ है. देन विमेन आर सेल्डम एट अ लॉस फॉर मेलोडीज एंड वर्ड्स. जो महिलाएं हैं इनको कभी भी शब्दों की या संगीत लय ताल की कभी भी कमी नहीं होती. एंड द मसाई ऑल्सो कंपोज मैनी सॉन्ग्स. ये अपने सॉन्ग खुद बनाते हैं. Masai people wear large earrings and stretch holes in their ears. They see these large holes as beautiful. They wear necklace and headdress with lots of beads on men. Men wear these necklaces and beads too. Means men and women beads को पहनना पसंद करते हैं, नेकलेसेस और मतलब गले में और सर के ऊपर उसको पहनना पसंद करते हैं. और कानों में ये बड़े बड़े इयरिंग पहनते हैं, जो कानों के छिद्र होते हैं उसको बड़ा कर देते हैं स्ट्रेच करके. ये इसे सुंदरता का प्रतीक मानते हैं. लैंग्वेज की जैसे हम बात करते हैं कि इनकी माँ होती है. द मसाई लैंग्वेज इज़ एन ईस्टर्न निलोटिक लैंग्वेज स्पोकन इन सर्दर्न कीनिया एंड नॉर्दर्न तंजानिया बाय द मसाई पीपल, जो लगभग 8 लाख के करीब हैं. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर मा वेराइटीज़ जैसे कि संबुरू, द लैंग्वेज ऑफ द संबुरू पीपल ऑफ सेंट्रल कीनिया, कमूज स्पोकन साउथ एंड साउथ ईस्ट ऑफ लेक बेरिंगो, एंड पाराक्यू ऑफ तंजानिया. मीन्स आपका संबुरू, कमूस और जो पाराक्यू है कीनिया और आपके तंजानिया में बोली जाती है. द मसाई, संबरू, इल कमूस एंड पाराक्यू पीपल्स आर हिस्टोरिकली रिलेटेड. ये आपस में ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं. टाइप्स ऑफ आर्ट्स, जो हम कला की बात करते हैं तो किस प्रकार की इनके समाज में पाई जाती है समूह में. मसाई आर बेस्ट नोन फॉर द ब्यूटीफुल ब्रीड वर्क विच प्लेज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द ऑर्नामेंटेशन ऑफ द बॉडी. इनके यहाँ मोती जो है उसके बने हुए आभूषण को बहुत प्रमुख या मेजर रोल प्ले करता है इनके उसमें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है और ये उससे अपनी बॉडी को, अपने शरीर को सजाते हैं. यंग मैन हु ऑफन कवर देयर बॉडीज इन ओचर टू एनहांस देयर अपीयरेंस मे स्पेंड आवर्स एंड डेज वर्किंग ऑन ऑर्नेट हेयर स्टाइल्स विच आर रिचुअली शेप्ड एज दे पास इनटू द नेक्स्ट एज ग्रेड. इनके जो यंग मैन हैं, जो युवा समूह हैं, युवा पुरुष हैं, वो भी अपनी बॉडीज़ को सजाते हैं और इसमें कम से कम बहुत घंटे और दिनों का समय लगता है उनकी हेयर स्टाइल को बनाने में और संवारने में. साथ में इनके यहाँ ये परंपरा है कि ये अपने सिर को शेव कर देते हैं जब ये
नेक्स्ट